नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टीकेएस गुरु में। एक बार फिर से हम कक्षा 12 सोशलॉजी यानी समाज शास्त्र के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेके आए जो परीक्षा की बेहद इंपॉर्टेंस रहेगा। बच्चों, हमारे YouTube चैनल रूपचंद टीकेएस गुरु में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। कह रहा है क्वेश्चन, जनसंख्या की आयु संरचना का क्या अर्थ है? आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए उसकी क्या प्रासंगिकता है? ये क्वेश्चन है बच्चों। हम लोग उत्तर देखेंगे, तो आइए उत्तरों को देखते हैं हम लोग। देखो, जनसंख्या की आयु संरचना से अभिप्राय कुल जनसंख्या के संदर्भ में विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों के अनुपात से है। आयु संरचना विकास के स्तरों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलती रहती है। पहले निम्न स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं, रोगों के प्रकोप तथा अनेक अन्य कारणों से जीवन अवधि अपेक्षाकृत क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। भाई, तमाम बीमारियां होती थी, अपेक्षाकृत कम हो जाती थी। लेकिन बच्चों, इसके अतिरिक्त शिशुओं तथा पशुताओं, जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, पशुताओं की मृत्यु की ऊंची दरें भी आयु संरचना को प्रभावित करती है। देखो, आर्थिक विकास और समृद्धि की क्या है? आर्थिक विकास और समृद्धि की आयु संरचना से घनिष्ठ संबंध है। विकास के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार होता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आयु की संभाविता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। संभाविता बढ़ जाती है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या बहुत जवान है, अर्थात अधिकांश भारतीय क्या है बच्चों? युवा है। जवान है यानी युवा है, अवस्था में है, युवा अवस्था में है। और यहाँ की आयु का औसत भी अन्य देशों की तुलना में क्या है? अन्य देशों की तुलना में कम है। देश की संपूर्ण जनसंख्या, देश की संपूर्ण जनसंख्या बच्चों, संपूर्ण जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग का हिस्सा 35% है, जबकि 15 से 60 के आयु वर्ग का हिस्सा कितना है? 59% है। लेकिन आने वाले अगले 2 दशकों में 10 वर्ष, आने वाले अगले 2 दशकों में भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना में काफी परिवर्तन होने की क्या है? उम्मीदें हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में भी आयु संरचना में काफी अंतर पाया जाता है। एक और केरल जैसा राज्य आयु संरचना के मामले में विकसित देशों की स्थिति को प्राप्त करने लगा है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल क्या है? भिन्न है, जहां अपेक्षाकृत छोटे आयु वर्ग में जनसंख्या का अनुपात काफी अधिक है तथा वृद्ध जनों का अनुपात अपेक्षाकृत क्या है? कम है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार का वह कौन सा रूप है जिसमें वधु विवाह के पश्चात अपने पति के घर आ जाती है? चलिए बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर इसका हम कि कह रहा है कि परिवार का वह कौन सा रूप है जिसमें वधु विवाह के पश्चात अपने पति के घर आ जाती है? तो उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, पितृ स्थानीय परिवार वह परिवार है जिसमें वधु विवाह के पश्चात अपने पति के घर आ जाती है। देखो, ये पितृ स्थानीय परिवार वह परिवार है जिसमें वधु विवाह के पश्चात अपने पति के घर आ जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि संयुक्त परिवार में सबसे निम्न स्थान किसका होता है? बच्चों, कह रहा है कि संयुक्त परिवार में सबसे निम्न स्थान किसका होता है? तो हम लोग उत्तर देखेंगे, संयुक्त परिवार में सबसे निम्न स्थान विधवा स्त्री का होता है। किसका होता है? विधवा स्त्री का होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि वह नातेदारी रीति कौन सी है जिसमें 2 संबंधी हंसी मजाक करने के अधिकारी होते हैं? कह रहा है कि वह नातेदारी रीति कौन सी है जिसमें 2 संबंधी हंसी मजाक करने के अधिकारी होते हैं? तो उत्तर हम लोग देखेंगे, 2 संबंधी को हंसी मजाक करने का अधिकार देने वाली नातेदारी रीति को परिहास कहते हैं। यानी 2 संबंधियों को हंसी मजाक करने का अधिकार देने वाली नातेदारी रीति को हम लोग क्या कहते हैं? परिहास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंस है। भारतीय समाज में स्त्रीकरण का प्रमुख आधार कौन सा है? भारतीय समाज में स्त्रीकरण का प्रमुख आधार कौन सा है? बच्चों, हम लोग उत्तर देखेंगे। भारतीय समाज में स्त्रीकरण का प्रमुख आधार जाति व्यवस्था है। क्या है? जाति व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। बताना है आपको, कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो बच्चों, इसका पुस्तक लेखक है J.H. हट्टन। ये कास्ट इंडिया पुस्तक के क्या है? लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। देखो 4 ऑप्शन है, के.एम. कापाडिया, पी.एच. प्रभु, डी.एस. रास, जी.के. जो है फोलसम। तो सही जवाब इसका हो जाएगा के.एम. कापाडिया। ये जो है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के जो है क्या है, लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार का समाजी नियंत्रण का किस प्रकार साधन है। परिवार समाजी नियंत्रण का किस प्रकार का साधन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, औपचारिक, विघटित और अनौपचारिक या असीमित। इसका सही जवाब हो जाए बच्चों अनौपचारिक, यानी परिवार समाजी नियंत्रण का किस प्रकार का साधन है, तो अनौपचारिक है।